सर, आप परिचय के साथ और मीडिया के माध्यम से क्या कुछ बात रखना चाहते हैं? इस प्रजातंत्र में आए दिन जो है तो आपके जो है तो अधिवक्ताओं के साथ हमले हो रहे हैं। अधिवक्ताओं के जो है तो सुरक्षा और सुविधाओं के संबंध में क्या कुछ बात रखना चाहते हैं? प्लीज़। मेरा नाम राकेश चतुर्वेदी है। जी। जिला अधिवक्ता संघ सीधी का मैं मेंबर हूँ। जी। 97 से जिला अधिवक्ता संघ सीधी में काम कर रहा हूँ। और जो ये लोकतंत्र है जी। और जो ये आज़ादी है, इसके लिए तो अधिवक्ता ही माध्यम बने हैं और अधिवक्ताओं के द्वारा ही ये भारत देश को आज़ादी मिली। और आज़ादी मिलने के बाद मेरा तो ये मानना है कि लोकसभा हो, विधानसभा हो, अधिकांश अधिवक्ता ही चुन के वहाँ पे पहुँचते हैं। पर वो जो पहुँचे हुए हैं तो बहुत बड़े घराने से लगभग मेरा मानना है कि वो पहुँच रहे हैं। तो निचले स्तर पे वो नहीं जानते कि अधिवक्ताओं की कितनी मजबूरी है और वो किस ढंग से अपने कार्य क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और मानना तो ये चाहिए कि इस लोकतंत्र में स्तंभ के मामले में अधिवक्ता एक स्तंभ है, एक पत्रकार स्तंभ है, एक कार्यपालिका स्तंभ है, एक न्यायपालिका भी स्तंभ है। और आज़ादी के बाद जो न्याय होना चाहिए जनता को, वो न्याय नहीं मिल पा रही है। और न्याय क्या, आज की डेट में तो मेरा मानना ये है कि अगर तहसील स्तर से देखा जाए तो तहसील स्तर में अधिवक्ताओं की स्थिति तो बहुत नाजुक है। वो वेंटिलेटर पे वो पड़े हुए हैं, आईसीयू में। जैसे आईसीयू में पेशेंट होता है, उसी प्रकार से हमारे जिला क्या पूरे देश में जितनी भी तहसीलें हैं जो अधिवक्ता काम कर रहे हैं वो सीधे आइसोलेटर पे हैं, वेंटिलेटर पे हैं। मतलब वो न्याय नहीं दिलवा पा रहे हैं। अधिकारी कर्मचारी पहली बात तो अधिवक्ताओं का दोहन करते हैं, उनके मान सम्मान का दोहन करते हैं और वो पक्षकार से इस बात को बोलते हैं कि आप क्यों अधिवक्ता लेके आए हैं, मैं अधिकारी से मिलके, साहब से मिलके आपको न्याय दिला दूंगा। और अधिकारी भी ये नहीं चाहते हैं कि अधिवक्ता पहुंचे और न्याय की बात करे। तो पहला तो ये हो गया तहसील पे। और जिला पे तो ये है कि आज देखा जाए तो 20 साल 25 साल पुरानी फाइलें आज भी दौड़ रही हैं। इसके लिए सरकार ने बहुत प्रयास किए हैं और उन प्रयासों में सरकार असफल है। केवल एक तानाशाह की व्यवस्था है, उस तानाशाह में जो हम करेंगे आपको मानना पड़ेगा। यहाँ भी मतलब जिला स्तर पे भी अधिवक्ता दबाव में रहता है। अगर मैं इसको प्रदेश स्तर पे बात करूं तो प्रदेश स्तर में आज 25 साल पुरानी फाइलें जिसमें सजा हो गई है, जिसमें मुलजिम जमानत पे हो गए हैं, जिसमें अपील पे स्टे मिला है, अब वो सुनवाई पे आ रही हैं। तो इसको क्या माना जाए? मतलब वहां भी केवल एक कानूनी व्यवस्था में सुनवाई है, न्याय मिलना असंभव है। केवल जमानत की बातें, अपील में स्टे की बातें, केवल इतनी बातें हो रही हैं। और अगर इसको सुप्रीम कोर्ट में देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट में भी बोलते हैं कि अगर 100 साल तक आदमी कोई केस फाइल नहीं करेगा तो हम इसको लेंथ लाइन में ले सकते हैं सुनवाई में। तो कुल मिला के हालत, कानून की हालत बहुत गंभीर है और जिसमें एक अधिवक्ता ही माध्यम है कानून में न्याय दिलाने का। और आज के डेट में अधिवक्ता भी मजबूर है कि मैं अपने पक्षकार को कैसे न्याय दिला पाऊं। दूसरी बात यह है कि आज अगर ये देखा जाए कि अधिवक्ताओं पे कई बार हो रहे हैं, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कानून तो बनाने के लिए कोई तैयार नहीं है कि अधिवक्ताओं का
एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो जाए। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट अगर लागू हो गया उस दिन तो लगभग मेरा मानना यह है कि आधी समस्याएं अपने आप दूर हो जाएंगी, क्योंकि ये अधिकारी अगर दबाव बनाएंगे तो जितना अधिकारी सामान्य जनता, अभी तो हम भी अधिवक्ता भी अधिकारी के सामने में सामान्य जनता है, तो हमारे ऊपर भी वही धारा लगेगी जो। पर अगर एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू होगा तो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट में बराबर की सहभागिता होगी और हम जो है तो वो लड़ाई, जनता की लड़ाई जम के लड़ सकते हैं और हमारे ऊपर वो कानून लागू नहीं होगा। पर इसमें ब्यूरोक्रेट जो है, जो अधिकारी वर्ग है, तो वो नेताओं की सहमत से इस बात को दबा के रखा हुआ है कि अधिवक्ताओं के सुरक्षा के लिए कानून न बने। और इसमें कई बड़े नेताओं का, और मेरा तो मानना यह है कि जो अधिवक्ता बड़े नेता बन गए हैं वो भी उन्हीं के साथ मिले हुए हैं। तो जिसके चलते में आज अधिवक्ता स्वयं अपने न्याय की गुहार के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए आज जो है तो मैदान में है। जी, अभी हाल में एक मिनट, अभी हाल में एक सवाल करूंगा मैं आपसे। हाँ। अभी हाल में ही बैढ़न जो है तो सिंगरौली जिले में एक अधिवक्ता को राजनीतिक बताया जा रहा है, खबरों के माध्यम से राजनीतिक तौर पे जो है तो चप्पलों का वार किया गया। और एक बुद्धिजीवी अधिवक्ता के साथ जो है तो इस लोकतंत्र में मौजूदा शासनकाल में हमला हुआ चप्पलों से, उस संबंध में आपका क्या कहना है? मैं तो ये कहता हूँ कि ये बहुत गंभीर मामला है, इसमें तत्काल शासन को एक्शन में आना चाहिए। और जिन्होंने वार किया है अधिवक्ता के ऊपर में, उसके ऊपर FIR दर्ज करना चाहिए और उसको जो है तो पुलिस को तुरंत अरेस्ट की कार्यवाही करनी चाहिए, जिसमें वो अधिवक्ता सुरक्षित रहे और उसके मान सम्मान की रक्षा हो सके। वो एक अधिवक्ता भाई